आज हम सीखेंगे कि क्लास टेंथ में जो एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कि कब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले जो इक्वेशंस होते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है वह यूनिक होता है या फिर मिनी सॉल्यूशन होता है या कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसके तीन कंडीशन होता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का वो क्या होता है। तो लिखेंगे स्टैंडर्ड 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 फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके दो हम लिख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है, लेकिन इसमें दो इक्वेशन होते हैं। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, यह एक इक्वेशन हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ये दो इक्वेशन होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन का। अब इसी दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे कि कब जो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके तीन कंडीशन है। सबसे पहला जो कंडीशन होता है वह क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का, जिसमें यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, मतलब ए वन ए टू बी वन बी टू, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट ए वन है, वाई का जो कोफिशिएंट बी वन है और जो कांस्टेंट सी वन है, और ए टू बी टू और सी टू, अगर इन सबको लें और अगर ए वन जो है ए वन बाई ए टू जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, बी वन बाई बी टू आ जाए। क्या आ जाए, बी वन बाई बी टू। ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए, बी वन बाई बी टू। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो आपका यूनिक होगा। वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब जो इसका मतलब जो इसका सॉल्व होगा या जो इसका वैल्यू होगा वह कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। अगर ग्राफिकल मेथड में आप देखेंगे, इसको ग्राफ मेथड में आप लगाएंगे तो इसका जो ग्राफ आता है वह क्या होता है, एक ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, मतलब जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को वहीं पे इसका सॉल्यूशन होता है, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाता है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तब भी हम बोल सकते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर कंसिस्टेंट होगा। या फिर आप डायरेक्ट इससे लगा सकते हैं ए वन बी वन और सी वन ए टू बी टू सी टू का वैल्यू निकाल के, यदि ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू आता है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे एक्स का कोई वैल्यू मिल गया और वाई का कोई एक वैल्यू मिल गया, और यही दोनों वैल्यू क्या है, मतलब यही दोनों वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो इसके लिए सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मतलब ये जीरो के बराबर आएगा तो इसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब रख दें तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, तो इसीलिए इसका कोई स्पेशल वैल्यू आता है, इसीलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या है, दूसरा देखते हैं। जो दूसरा है इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है कि यदि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो गया, अगर एक कंडीशन आता है तो फिर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि जो ये लाइन होगा, मतलब ऐसे ग्राफिकल मेथड में देखेंगे तो जो लाइन होगा ना वह एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। मतलब एक लाइन है ए तो दूसरा लाइन भी जो बनेगा ना इसी के ऊपर बी बनेगा, इसी के ऊपर क्या बनेगा, बी। तो मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे, और जब कोइंसाइड करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन है, तो इसका मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन था। अभी मैं इसका एग्जांपल देके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा में होता है कि अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू आ जाए, डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो कहेंगे कि यहाँ पे जो होगा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, लाइन अगर ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो बोलेंगे कि इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ बनता है पैरेलल, मतलब
अगर आप ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो कहीं भी जो भी मतलब कहीं भी बनेगा इसका जो लाइन बनेगा तो वो पैरेलल बनेगा। क्या बनेगा? पैरेलल बनेगा। और जब पैरेलल बनेगा, पैरेलल बनने का मतलब ये है कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो फिर अगर इस फॉर्म में आता है तो आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका तीनों कंडीशन, इससे आप लगा सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, एक दो एग्जांपल इससे बता देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए पहला कि 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। अब इस इक्वेशन का हम चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको कंपेयर कराते हैं। क्या कराते हैं? कंपेयर कराएंगे। कंपेयर क्या करेंगे? a1, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 से इसे कंपेयर कराएंगे। तो पहला देखिए x है, x का कोफिशिएंट a1 क्या है? 3 है, तो a1 क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ऐसे इसमें देखेंगे तो हमारा a2 क्या है? 2 है, और b2 क्या है? -3 है। देखिए यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -3 हो गया। और c2 क्या है? आप चाहें तो इसको इधर भी ला सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक में और टीचर लगवाते हैं इसको इधर कर देते हैं, तो बात एक ही हुआ, क्योंकि इधर भी इसको इधर लाएंगे, इसको भी इधर लाएंगे, तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो बाद में अगर आप सॉल्यूशन में रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाता है। तो c2 क्या हो गया? 7 हो गया। अब क्या करेंगे? देखेंगे कि इसमें कि मतलब इस किस कंडीशन में आ रहा है। तो देखते हैं a1 बाई, ऐसे पूरा आप लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो देखते हैं क्या होता है। a1 क्या है? a1 आपका 3 है, और a2 क्या है? 2, और b1 क्या है आपका? b1 है 2, और b2 क्या है? -3। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे a1 बाई a2 जो है b1 बाई b2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ये पहले कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और पहले कंडीशन में क्या है कि यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब इसका कोई एक स्पेशल सोल्यूशन होगा, जिसको x और y के वैल्यू में रखेंगे तो यह 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको भी समझाता हूँ कि कैसे 5 के बराबर आता है और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो अभी देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यह यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब क्यों यूनिक सोल्यूशन हुआ, कैसे हुआ, तो अभी हम इस इक्वेशन को, ये आपको लगाना नहीं है पेपर में, बस हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया? 7 है। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 से कर देते हैं, तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10 हो गया। और यहाँ पे 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x, और 3 3 जा 9y, और 3 7 जा 21। अब देखिए यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से कटेगा, 4 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13y हो गया। और इसको देखिए, इसको अगर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो ये -11 हो गया। अब y बराबर -11 बाई 13, और यह किसी इक्वेशन में आप रख लीजिए, जैसे इसको 2x माइनस 3, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे -11, और ये 7 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस ये क्या हो जाएगा? 11 यहाँ 33, और बटा 13, और 7। ठीक है, और 2x आप इसको उधर कर दीजिए, 7 माइनस 33 बटे 13, और क्या हो जाएगा? 13 7 91, और 91 बटे ऐसे। यहाँ पे x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और x और y का वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर रखेंगे और y का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो राइट साइड में जो 5 है ना, वही इधर भी 5 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो यहाँ पे x और y वैल्यू आया है यह यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या है कि यही जो सोल्यूशन होगा यही इसमें रखेंगे तभी ये 5 के बराबर आएगा। मतलब दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं आएगा जिसको इसमें रखेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आप इतना ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप देखिए कि क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, a1 a2 का ये सब वैल्यू रखना है,
और इसमें देखना है रख के कि क्या मतलब कौन सा ये मतलब कौन सा ये जो तीनों कंडीशन बताया, तो तीनों कंडीशन में कौन सा सेटिस्फाई करता है। तो अभी देखिए पहला सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसलिए इसका क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही जो भी मतलब क्वेश्चन होगा उसको आप लगा के देख लीजिएगा कि कौन सा सोल्यूशन होगा ये।